जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल फिट और फाइन हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी जीवन में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय हमारे करियर में, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार हमें डिप्रेशन होता है, हम निराश होते हैं और कई बार हमारे अंदर इंथुजियाज्म भी आता है। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना होता है और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें हमेशा अपने अंदर हमें संजोए रखना होता है और अपने अंदर की जो आग होती है उस आग को हमेशा जलाए रखना होता है। याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकता है जो कभी भी थकता नहीं, कभी भी हारता नहीं। आप जानते हैं कि हम लोगों की संस्था में, कैप्टन बत्रा क्लासेस में, सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी आए और उनका सिलेक्शन हुआ और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको बहुत सारा लेसन दे करके जाएंगी। आज मैं आपके सामने, जैसा आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि कैप्टन बत्रा क्लासेस का एकलव्य, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विद्यार्थी की स्टोरी आपके सामने कहने जा रहा हूं जो, हालांकि आप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे उसी एकलव्य जैसे होंगे, बहुत सारे अर्जुन जैसे होंगे, बहुत सारे युधिष्ठिर जैसे होंगे। तो मैं आपको एक अपनी संस्था में पढ़े हुए बच्चे की सच्ची कहानी सुनाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2015 की इंसिडेंट है। हमारे यहां एक स्टूडेंट आया और वो विद्यार्थी इंक्वायरी ले गया, इंक्वायरी लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद, एक महीने बाद फिर वो इंक्वायरी लेने आया, इंक्वायरी लिया और इंक्वायरी लेकर के फिर वापस चला गया। वजह क्या थी? वो हमारी संस्था में एडमिशन लेना चाहता था लेकिन उसके पास फीस पे करने के पैसे नहीं थे। इस वजह से वो हमारे यहां पढ़ नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि हमारी संस्था में पढ़ने वाले एक दूसरे बच्चे का वो पार्टनर बन गया और जो कुछ भी हम लोग पढ़ाते थे उन सारी चीजों को उसके माध्यम से, नोट्स के माध्यम से वो पढ़ता था। और ये करते हुए एयरफोर्स के एग्जामिनेशन की डेट आई, नेवी के एग्जामिनेशन की डेट आई, उसने एग्जाम्स दिए और दोनों एग्जामिनेशंस में उसने, आपको बता दूं कि उसने टॉप कर दिया। और जब उसका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो करके वो हमारे पास आया और बाय चांस मैं ही उस समय सामने बैठा हुआ था। सामने वो आया और उसने मेरे से बोला कि सर, मैं आपका स्टूडेंट हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। तो मैं, चूंकि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो मैं उन विद्यार्थियों को अच्छे से पहचान रहा होता हूं। 6 महीना कोई बच्चा आएगा और मैं उसे पहचानूंगा नहीं, बाई नेम बाई फेस हम लोग उसे पहचान रहे होते हैं बच्चे को। मैंने कहा कि मुझे तो लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको कब पढ़ाया। तो वो थोड़ा सा, उसको भी हिचकिचाहट हुई। तो उसने कहा, नहीं सर, मैंने आपके यहां पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपके गाइडेंस की वजह से, आप लोगों के नोट्स, आपकी पढ़ाई की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो गया भाई, मेरे को तो बात समझ में नहीं आई। तो उसने पूरी कहानी को नरेट किया, जैसा जैसा उसके साथ हुआ था उसने उस पूरी बात को बताया कि क्या क्या हुआ था। तो मैंने उससे एक लाइन पूछी, मैंने कहा कि आप सिर्फ बेटा इतना बताओ कि क्या जब आप यहां आए थे तो ये समस्या आपने हमसे बताई थी, फीस की अपनी प्रॉब्लम? उसने कहा, नहीं सर, मैंने ये आपसे शेयर नहीं किया था। मैंने उससे बोला कि तब मुझे पूरी संतुष्टि है कि एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैंने आप बच्चों के साथ, आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया। अगर फीस की वजह से आप पढ़ नहीं पाते तो ये आज मेरे लिए ये शर्म की बात होती कि आप आए थे और आपने
फीस के लिए हमसे रिक्वेस्ट भी किया और हमने फीस की वजह से आपको पढ़ाया नहीं। फिर इसके बाद मैंने उस बच्चे से कहा, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो हमको क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट बिल्कुल वैसे ही है जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी एकलव्य ने वो क्रेडिट द्रोणाचार्य जी को दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन हमेशा सबसे बड़ा उसमें जो एफर्ट है, प्रयास है, वो आपका होता। और जब आप सोचते हो तभी कोई द्रोणाचार्य, कोई परशुराम, कोई शौनक ऋषि, कोई भी गुरु आपका सिलेक्शन तभी करा सकता है जब आप खुद ये सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और आप जब एफर्ट करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने ये सोचा कि ये स्टोरी आपसे शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सब बातों को सुन करके कि कैसे कैसे बच्चे हैं जो फीस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन होता है अपनी मेहनत की वजह से। और ध्यान दीजिए, उनकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन उनकी ये जो भावना है कि ना पढ़ पाने की वजह से भी उसने ये क्रेडिट अपने उन गुरुओं को दिया जिनसे वो किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप सब लोग अपने पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहें, कभी भी निराशा की तरफ ना जाएं, परेशानियों का पूरे शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करिए, परेशानियों का सामना करिए और अंत में जीत आपकी होगी अगर आप अपने प्रयास में पूर्ण मनोयोग के साथ लगे रहेंगे। तो जय हिंद, सो मच, थैंक यू सो मच।